सोनाली फोगाट कौन है जिसकी हाल ही में हुई मौत पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले जान लें कि 23 अगस्त को गोवा में सोनाली की मौत हो गई थी। शुरू में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा था, लेकिन बाद में हत्या के शक में उनके ही पीए सुधीर और एक व्यक्ति सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली फोगाट हरियाणा में भाजपा पार्टी की कार्यकर्ता थी जो लगातार विवादों में बनी रहती थी। चप्पल कांड उनमें से सबसे अधिक फेमस रहा था। सोनाली फोगाट का जन्म फतेहाबाद जिला के बूथन गांव में 1979 में हुआ था। उनके माता और पिता किसान थे। फतेहाबाद के पायनियर कॉन्वेंट स्कूल के बाद MDU यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में उन्होंने डिग्री ली। उसके बाद 2006 में उन्होंने हिसार दूरदर्शन से टीवी एंकर के तौर पर काम करना शुरू किया और 2 साल बाद ही वह भाजपा में शामिल हो गई, जहां उन्हें भाजपा के महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कुछ सालों बाद उन्होंने एंकर का काम छोड़ दिया और एक्टिंग के रोल लेना शुरू कर दिए। 2016 में जब वह मुंबई में थी तो उनके पति संजय की उनके फार्म हाउस के नजदीक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके लिए लोगों के द्वारा अलग अलग बात कही जाती रही। टिकटॉक स्टार सोनाली के बाद 2019 में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा और उसी दौरान अपने नफरती भाषण को लेकर विवादों में भी आ गई, जिसके लिए उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी और चुनाव में वह कांग्रेस पार्टी की सीट से चुनाव लड़ रहे कुलदीप बिश्नोई से हार गई। उसके बाद सोनाली ने 5 जून 2020 को एक ऐसी कंट्रोवर्सी बनाई जिससे वह बिग बॉस में शामिल हुई और देश भर के लोगों ने उन्हें देखा। 5 जून को उन्होंने एक अधिकारी को चप्पलों से मारा था और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाली थी, जो वायरल हो गई। उसके बाद उन्हीं की पार्टी से चिकनवास गांव के सुभाष ने भी उन पर इल्जाम लगाया कि सोनाली फोगाट ने उन्हें अपने घर बुलाकर खुद भी मारा और गुंडों से भी पिटवाया है और पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। सोनाली के भाजपा में बड़े लिंक होने की वजह से विवाद यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी उन्हें कांग्रेस के लोग बताया तो कभी किसान आंदोलन को चीन से फंडेड बताया, कभी उन्हें गुंडे कहा तो कभी कोई और इल्जाम लगाया और विरोध होने पर वह माफी भी जल्दी ही मांग लेती थी। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कृषि कानूनों के फायदे और किसान आंदोलन को बदनाम करना शुरू किया था, लेकिन जब कृषि कानूनों पर ही जर्नलिस्ट आकाश ने उनसे काउंटर सवाल किए तो उनके पीए सुधीर सांगवान ने कैमरा बंद करवाकर कृषि कानूनों पर बात ना करने की बात कही और बीजेपी बायस्ड पत्रकार कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। यह इंटरव्यू आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सुधीर सांगवान ही हैं जिन पर अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर सोनाली की रेप करके हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर निशान पाए गए। गिरफ्तारी के बाद सुधीर ने सोनाली को 1.5 ग्राम MDMA ड्रग देने और बाथरूम में जबरदस्ती लेकर जाने की बात कबूल की है, जो CCTV में दिख रहा है। हरियाणा के सभी मंत्री मामले में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को सोनाली फोगाट के शव को उनके फार्म हाउस पर लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया, जहां आखिरी विदाई देने लोगों की अच्छी खासी भीड़ आई थी। वहीं कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे और आदमपुर विधानसभा में सोनाली की टिकट पर कब्जा कर लिया था। कुलदीप बिश्नोई अंतिम संस्कार में सोनाली से वोटों में मिलने वाले फायदे की बात करते दिखे। फेसबुक यूजर रमेश पुनिया ने एक पोस्ट में बताया कि सोनाली राजनीति में अपने भविष्य को लेकर परेशान थी। उन पर दबाव बनाया जा रहा था और जिस विधानसभा में उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की थी, अब वहीं पर उन्हें कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। अब इस केस में सच्चाई क्या है? सुधीर और सुखविंदर ने सिर्फ ड्रग दिया है या रेप और हत्या भी की है? और अगर हत्या की है तो उसके पीछे प्रॉपर्टी हड़पना या किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, उसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप यही वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।